ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस, क्या रहने वाली है। वाओ, हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई मूव हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है, वट एवर इट इज, थिंग सीम्स टू बी ग्रेट। चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। नाउ अभी अगर आगे की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिलहाल क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। सिचुएशन है मैसेज, या हो सकता है कि आप, आई डोंट नो, आप या तो बात करना चाहते हैं किसी से, या हो सकता है कि आप इस चीज को लेट को नहीं करना चाहते। ये दो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है? यू वॉन्ट टू विन दिस सिचुएशन। ठीक है, आप इस सिचुएशन को, नॉट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी भी तरीके से, बट यू वांट स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, और रिलेशनशिप में भी आप यही चाहते हैं, टू बी अ विनर। ओके, एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे वांट बैलेंस। हो सकता है कि वो भी रिलेशनशिप में कोशिश कर रहे हैं टू बैलेंस, कि कैसे सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक ये थोड़ा सा मूडी है। कभी कभी मतलब कुछ हो सकता है इनकी हैबिट्स ऐसी हैं, या हो सकता है सम लाइक ड्रॉन समवेयर एल्स, या अट्रैक्टेड, या बड़ी जल्दी मतलब गिव अप कर देते हैं, या अ, बड़ी जल्दी लॉस्ट फील करते हैं, गायब हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की तरफ से, कि ये इनकी ये उनका बिहेवियर हो सकता है, या पैटर्न हो सकता है। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू फूल, टू टेकिंग, आई थिंक उनको ये, दे आर जस्ट फियरफुल एंड डाउटफुल, कि वो रिस्क कैसे लें, या कैसे वो लीप ऑफ फेथ लें। ओके, कैसे वो विश्वास करें। आई डोंट नो, ये मुझे कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है, कि फीलिंग लॉस्ट, या हो सकता है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। सो व्हाट्स द आउटकम? आई थिंक स्टेबल। मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल हो रहा है। आपको थोड़ा वक्त देना होगा। इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग, कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा वक्त दो। ठीक है, कभी कभी आपको लगेगा कि इट्स लाइक बिल्कुल स्लो है, कुछ नहीं हो रहा, बट गिव इट अ टाइम। नाउ जो टोटली सिंगल है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ओह, सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा फ्रॉड से बच के रहिए। ओके, कुछ के लिए हो सकता है कि लाइक आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो शायद हो सकता है आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तवज्जो दे रहे हो। ओके, ये चीज हो सकती है। और बाकी सबके लिए, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, रिलेशनशिप और एनीथिंग, इट्स लाइक ग्रोइंग, कि कोई एक नई शुरुआत, वो लॉन्ग टर्म हो सकती है, कमिटेड हो सकती है। विद द सन कार्ड, पॉजिटिव एनर्जी, इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आ सकती है। चाहे वो कुछ अरेंज हो, या कुछ लव हो, वट एवर इट इज। तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपको रेडी, रिसेप्टिव रहना है। अब करना है नहीं करना है, वो आपकी बात, आपकी चॉइस है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड, विद द करियर। आई थिंक एक्सप्लोरिंग, मुझे लग रहा है आपके करियर में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। आप रेडी हैं आगे मूव के लिए, शिफ्ट के लिए। ओके, एक नई शुरुआत के लिए, और यहाँ वो शुरुआत दिखाई दे भी रही है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये कोई कुछ नया क्रिएटिव करने जा रहे हैं, कोई नया स्टेप लेने जा रहे हैं। कुछ भी हो, वट एवर इट इज, इट्स लाइक एक्सप्लोरिंग। ओके, एक्सप्लोर करना, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना, कुछ बिल्ड करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो फिर जब मन बना चुके हो, तो फिर घबराना क्यों? ठीक है, फिर टेंशन क्यों लेनी? और मुझे लगता है कि ये चीज आपकी लाइफ में चेंजेस भी लेके आएगी, फाइनेंशियल अबंडेंस लेके आएगी। ओके, और आप दोबारा से, मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ में, अपने करियर में वो विनर होंगे। तो घबराइए मत, डरने से घबराइए मत। ये एक नई शुरुआत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ लोगों के लिए, फॉर नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए आपका पाथ चेंज हो सकता है। आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा टेंस्ड है, परेशान है, क्योंकि ये आपके करियर में एक चेंज लेकर आ सकता है। ठीक है, एक नया चेंज,
या कुछ भी, मतलब आप चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, व्हाटएवर, बट विद द वर्ल्ड कार्ड, विद द डेथ, आई थिंक इट्स अ बिग चेंज जो आपके करियर में आने वाला है, अ मेजर चेंज। ठीक है, सो उसको बर्डन लेके मत करिए। ये भी आप सोच सकते हैं कि हो सकता है भगवान ने कुछ आपके लिए बहुत अच्छा प्लान करके रखा हो। ठीक है, तो मुझे वो चीज दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं होता, बट जब आउटकम बाद में पता चलता है तो फिर बहुत सारी चीजें, यही वो चीज है। देखिए, ब्रेक थ्रू, कीप वॉकिंग, आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आगे बढ़ते चाहिए, चलते चाहिए। और डिवाइन टाइमिंग, मुझे लग रहा है कि एक चेंज आने वाला है। ओके, जिस चीज का आपको इंतजार है, या जिस चीज के लिए आपने मतलब प्रिपेयर्ड नहीं है, या प्रिपेयर्ड है लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वेल वो मुझे लग रहा है कि काफी नजदीक है आपकी लाइफ में। ओके, वो टाइम, वो डिवाइन टाइमिंग, या आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड जिसे कहते हैं कि वो जरूर मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज बेसिकली अबाउट अ चेंज। ओके, और समटाइम्स आपको क्या होता है, आपको लेट को करना पड़ता है कुछ चीजों को। ठीक है, आपको कुछ चीजों को लेट को करना पड़ता है, सो दैट सब कुछ आपके सामने क्लियर आ जाए। कर्मा, ग्रेस। अब कर्मा, कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये आपके कर्म है, तूने आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, पर आपको डिवाइन बाबा आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कर्मा इज कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट अ पनिशमेंट। तो आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट, आपने कर्म किए तो ठीक है, वो मतलब जो भी है फल, ठीक है, बट इट्स नॉट अ पनिशमेंट। सो इट्स लाइक कि आप जो जो बीज बोते हो आपको वही फल मतलब मिलता है, वो कौन सी कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आया, ऐसा कुछ है ना। तो सिमिलरली इट्स अबाउट दैट। तो अब ये कोई डरने वाली बात नहीं है, या कोई ऐसी बात नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है, नाउ ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस। अब उस चीज को एक्सेप्ट करो। उसको कैसे आप क्लियर कर सकते हो? बाय एक्सेप्टिंग थिंग्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो एक्सेप्ट इट। एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान, जो भी लाइफ आपको दिखा रही है, जो भी लाइफ प्लान कर रही है, आप उसको चूज कीजिए। यू हैव टू यू एक्सेप्ट विद द ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चूजन टू योर सोल लेवल। तो आपने अपनी मतलब जो भी मतलब जितना भी आपकी सोच है, जैसा है, जो भी है, आप उस जर्नी पे चल रहे हैं। ठीक है, कुछ कर रहे हैं, तो बस उसको एक्सेप्ट कीजिए। ओके, और फिर बाकी सब कुछ डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए। देन यू विल सी कि आप कभी भी अकेले नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। ओके, आप उनके हवाले छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स लाइक कि सब कुछ वही कर रहे हैं ना। तो उनका जब आपको माइंड में ये आ जाता है ना कि नहीं, डिवाइन इज डूइंग, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि अपने पाथ को फॉलो करना। फिर आपको ये तसल्ली होती है कि नहीं, देयर इज समबडी हु इज वॉचिंग ओवर यू। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।